लीजिए, मैं एक बार फिर से अपनी ताज़ा तरीन कहानी लेकर आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आज की कहानी है अँखियों के झरोकों से। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। गुलाबी जाड़े की शाम थी। मेरी गाड़ी घने जंगलों से होकर गुजर रही थी। मेरा अंदाज़ा था कि शाम होने से पहले मैं डाक बंगला पहुंच जाऊंगा, मगर रास्ता ख़राब होने की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। ये इलाका झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम का था। यहाँ के एक इंटीरियर गांव की नदी पर 7 साल पहले पुल बनने का काम मेरी निगरानी में ही चल रहा था, जिसकी वजह कर मैं उस गांव के डाक बंगले में लगभग साल भर तक रुका था। ऊंचे ऊंचे साल के दरख्तों से भरा ये जंगल मुझे अपने शहर में भी याद रहता था। इर्द गिर्द से जंगली फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मैं आंखें बंद किए आराम से सीट के बैक से टेक लगाए बैठा था कि मेरे ख्यालों में 7 साल पहले वाली सांवली सांवली सी, चंचल चंचल सी, कोमल कोमल सी वो लड़की छम से चली आई। नाम भी तो उसका कोमल ही था। साहब, ये देखो, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। वो मुट्ठी हवा में लहराती मुझसे पूछ रही थी। क्या लाई हो, तुम ही बता दो। मैं उसे सर से पैर तक निहारता तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ती। आंखें बंद करके अपना हाथ आगे करो, मैं उसी में दूंगी, आप नाम बता देना। उसकी शौक सी आंखें और शौक हो जाती। लो, कर ली बंद। मैं आंखें बंद कर लेता तो वो मेरा हाथ पकड़कर उस पर कोई कीट पतिंगा रख देती और मैं हाथ झटक कर उसे घूरने लगता। इतने बड़े अफसर होकर एक छोटे से कीट से डरते हो। वो मुंह पर हाथ रख रख कर हंसती। वो ऐसी ही तो थी, खूब हंसने वाली। जब आती मेरे डाक बंगले में रौनक बिखेर देती। उसका बाप डाक बंगले की साफ सफाई किया करता था और माँ मेरे लिए खाना बनाती थी। और ये कोमल पास वाली गांव में इंटर में पढ़ रही थी। सुबह होते ही तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती, फिर उसकी वापसी 3 बजे ही होती थी। शाम वो मेरे बंगले पर आती तो उसके हाथों में जंगली फूलों का गुलदस्ता होता। कहती, मैं कॉलेज से वापसी पर तुम्हारे लिए फूल तोड़ लाती हूँ और फिर उसे अपने हाथों से गुलदस्ता बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। साहब, बोलो ना, ये फूलों का गुलदस्ता कैसा है। वो गुलदस्ता मेज़ पर रखती हुई पूछती। बहुत सुंदर। मेरी नज़रें फूलों से हटकर उस पर ठहर जाती। आपको पसंद तो आता है ना, वो सरसारी से पूछती। हाँ, बहुत पसंद है। ये फूलों का गुलदस्ता भी और तुम भी। मैं उसके गालों को धीरे से छू देता तो वो अब चलती हूँ, कल आऊँगी कहती तेज़ी से मेरे कमरे से निकल जाती और मेरे लिए कल तक उसका इंतज़ार करना मुश्किल हो जाता। उसकी बातें, उसका चलना, बालों का खूबसूरत सा जूड़ा बनाना और उस जूड़े में खूब सारा फूल लगाना मुझे बहुत पसंद था। जब मैं शहर वापस लौटने वाला होता तो वो टोकरी भर भर कर जंगली फल उठा लाती, जिसमें शहतूत, महुआ, अमड़ा, इमली, आंवला, केंदू और कुछ ऐसे फल भी होते जिसका नाम मुझे पता भी नहीं होता। कोमल, ये क्या है। एक बार एक नए फल को देखकर मैं पूछने लगा। इसे भेल कहते हैं। गांव के लोग इसे भेलवा कहते हैं। खाकर देखो, बहुत मज़े के हैं। वो टोकरी में से एक भेल उठाकर मेरे हाथ पर रख दी। अच्छा अच्छा, खा लूँगा, अभी मुझे दौरे पर जाना है। मैं उसे टालकर चलता बना। मेरी जीप एक झटके से रुक गई तो मैं यादों की भूल भुलैया से बाहर निकल आया। डाक बंगले की लाइट जल रही थी। जीप की आवाज़ पर चौकीदार भागा हुआ आया था। ये शंभू चाचा नहीं थे,
कोई नया आदमी था। झुककर मुझे सलाम किया और मेरा बैग लेकर आइए साहब कहता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। मैं कितनी देर वहीं खड़ा रहा। वो आज यहाँ मेरा इंतज़ार नहीं कर रही थी। मेरा इंतज़ार क्या करती भला वो? मैंने कब उसे कहा था कि मेरा इंतज़ार करना? मैं तो उससे छुटकारा पाना चाहता था, उससे दूर भागना चाहता था। जभी तो साल भर की दोस्ती, खुलूस, अपनाइयत और अपनी पहली मोहब्बत को वापस आने का वादा करके छोड़कर भाग गया था। एक सरकारी अफसर की पहली मोहब्बत, एक ऐसे आदमी की पहली मोहब्बत जिसको देखते ही लोग सलाम करते थे, जिसके लिए खूबसूरत, अमीर, पढ़ी लिखी, ऊंचे ख़ानदान की लड़कियां देखी जा रही थीं। उसे एक इंटर की प्यारी सी, सुंदर सी, खूबसूरत सी जंगल झाड़ में भागती, फूलों को तोड़ती, गुलदस्ता बनाती, पेड़ों पर चढ़ती, फलों को तोड़ती सांवली सांवली सी लड़की से प्यार हो गया था। प्यार कहाँ कुछ देखता है, प्यार होने के बाद ही तो सब नज़र आने लगता है। मुझे भी बहुत बाद में माँ और पापा नज़र आए। मैंने बहुत डरते डरते उन्हें कोमल के बारे में बताया था। माँ सर पीट ली और पापा ने घर से निकाल देने की धमकी दे डाली। मेरा दिल कोमल को छोड़कर जाने को तैयार हरगिज़ नहीं था, मगर क्या करता, पुल का काम ख़त्म हो गया था। 1-2 दिन में मुझे वापस जाना था। कोमल का रो रो कर बुरा हाल था। साहब, आप वापस तो आओगे ना? वो रोते रोते पूछ रही थी। ज़रूर आऊँगा। मैं कहाँ तेरे बगैर रह सकता हूँ पगली? मैं उसके सर पर हाथ रखता हुआ बोला तो वो मेरा हाथ पकड़कर बुरी तरह रो पड़ी थी। मेरे शहर आने से पहले वो टोकरी भर भर कर फल लाई थी। शंभू चाचा और लक्ष्मी चाची के चेहरा भी उतरा हुआ था। मैं कुछ पैसे लक्ष्मी चाची को देने लगा तो वो रौंधी हुई आवाज़ में बोली, नहीं साहब, पैसे रहने दो, बस तुम वापस आ जाना। मैं झींप गया। मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरी चोरी पकड़ ली हो। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं कहता अपनी गाड़ी में बैठ गया। कोमल बालों में जंगली फूल लगाए, आँखों में आंसू लिए, होंठों पर मुस्कान सजाए, गांव के बाहर तक मेरी गाड़ी के पीछे भागती आई थी। उसे पूरा यकीन था कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मगर मैं तो ये सोच कर ही वहाँ से आया था कि अब यहाँ वापस नहीं आना है। मगर ये सरकारी अफसर होना भी एक मुश्किल का ही काम है। ऊपर से हुक्म आया, फलां जगह जाना है, बस निकल पड़ो। मैं तो हुक्म का पाबंद था। 7 सालों बाद फिर से उसी जगह आ पहुंचा था जहां से ये सोच कर गया था कि अब वापस नहीं आऊँगा। साहब, अंदर आ जाएं, बाहर ओस में खड़े रहें तो ठंड लग जाएगी। चौकीदार की आवाज़ पर मैं सर झटककर अंदर की तरफ आ गया। डाक बंगले की बंद खिड़कियों की तरह ही तो मेरे दिल की खिड़कियां भी 7 सालों से बंद ही पड़ी थीं। मैंने धीरे से खिड़की खोल दी और उस खिड़की के खुलते ही जंगली फूलों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मेरे दिल की खिड़कियां जो बंद पड़ी थीं उसमें भी हलचल सी मच गई थी। कैसे न मचती? एक शोख सी, चंचल सी, कोमल कोमल सी लड़की वहाँ बंद जो थी अब अपने गांव आने पर मचल रही थी, मेरे दिल के कैद खानों को तोड़कर निकल आने को। मैं नहाकर खाना खाने के बाद सोने की गर्ज से बेड पर आया, मगर नींद मेरी आंखों से दूर, बहुत दूर चली गई थी। जब ही मेरा फ़ोन बज उठा, मेरी नज़रें स्क्रीन पर जम गई थी। माँ का कॉल था। हाँ माँ, बोलो। मेरा लहजा थका थका सा था। बेटा, वापस आना तो
उस लड़की को क्या नाम था? माँ सोचने लगी। कोमल। मैंने झट से कहा। हाँ कोमल, अगर मिल जाए तो उसे साथ ले आना। मैं उससे तेरी शादी करवाऊंगी। दूसरी तरफ माँ की आवाज़ भर्रा गई थी। ठीक है माँ, अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है, कहकर मैंने कॉल काट दिया। मैं उससे तेरी शादी करवाऊंगी, माँ के ये बोल मेरे कानों में गूंज रहे थे। 7 सालों बाद जब सब कुछ लुट गया, तब माँ को कोमल याद आ गई। मेरी शादी करवाएंगी। मैंने कर्ब से होंठ भींच लिए। करवाई तो थी एक शादी। माँ पापा ने बड़ी खूबसूरत पढ़ी लिखी सर्विस होल्डर से। एक बेटा भी था मेरा। मगर क्या हुआ, मैं एक गांव से दूसरे गांव दौरे पर जाता रहा और वो मेरी गैर हाजिरी में किसी और के साथ घूमती रही। बहुत बाद में मुझे पता चला। मैंने सख्ती भी की, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। एक दिन वो बच्चे को छोड़कर भाग गई। कहाँ कहाँ ना खोजा गया। बच्चा छोटा था। माँ पापा बच्चे को संभाल ना पाए और एक दिन वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। पापा का भी साल भर पहले ही डेथ हुआ था। अब माँ थी और मैं। माँ को अब कोमल याद आ रही थी। वही कोमल जिसे मैं छोड़कर भाग गया था। वही कोमल जिसे मैं बहुत प्यार करता था, मगर माँ पापा के डर से, उनकी धमकी से मैं उसे छोड़ गया था। अब जाने कहाँ होगी। मिल जाए तो उसे साथ ले जाऊंगा, कभी नहीं छोड़ने के लिए। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह मैं तैयार होकर पुल के दौरे पर निकलने ही वाला था कि सामने वाली सड़क से गाड़ियों की आवाज़ें आने लगीं। हॉर्न पर हॉर्न बज रहे थे। मैं चाय का कप लिए कमरे से निकलकर बरामदे में आ गया। लाइन से 10-12 महंगी महंगी गाड़ियाँ सड़क पर धीरे धीरे रेंग रही थीं। उन गाड़ियों में कई एक पुलिस की गाड़ियाँ भी थीं। देखकर लगा जैसे कोई नेता उस गांव में तशरीफ़ लाया हो। मेरा ड्राइवर गाड़ी साफ़ कर रहा था। मुझ पर नज़र पड़ी तो ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा, साहब, होम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए हैं। अब शाम तक की फुर्सत है। आज आपको पैदल ही पुल पर जाना पड़ेगा। मिनिस्टर साहब इतनी फुर्सत में कहाँ हैं कि इस छोटे से गांव में शाम तक रुकेंगे? मैंने हैरानी से उसे देखा। रुकना तो पड़ेगा साहब, उनका ससुराल इस गांव में ही है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। अच्छा, तब तो शाम तक की फुर्सत ही है। मैं मुस्कुराता हुआ कमरे के अंदर आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। मैं खिड़की से दूर तक देख रहा था। तभी ढोल नगाड़े बजने लगे। औरतें लोटा और आम का पत्ता लिए किसी का स्वागत करने के लिए आ रही थीं। लड़कियां हरे और लाल रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पहने, बालों का जूड़ा बनाए और जूड़े में सफ़ेद जंगली फूल लगाए, हाथों में हाथ डाले झूमती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी कार से उतरती हुई उस सांवली सांवली खूबसूरत सी लड़की पर मेरी नज़र रुक गई। कांधे तक लहराते हुए बालों में अटका डे नाइट चश्मा, हाथों में सोने की कई चूड़ियाँ, गले में मोतियों के हार और करीने से पहनी हुई सिल्क की साड़ी। मेरी धड़कन उसे देखकर फिर से तेज़ हो गई। कल रात जो दिल में हलचल मचा रही थी, वो 7 सालों बाद मुझसे कुछ फासले पर खड़ी थी। उस पर आम के पत्तों से पानी के छींटे मारे जा रहे थे। सब उसे झुक झुक कर जोहार कह रहे थे और वो बेनियाजी से मुस्कुराती हुई आगे बढ़ रही थी। मैं भागकर कमरे से बाहर आ गया। सामने लगे पौधों में तरह तरह के फूल थे। मेरे हाथ फूलों को तोड़ने लगे। मैंने अपने हाथों से एक खूबसूरत सा गुलदस्ता तैयार किया और फिर निकल पड़ा उससे मिलने। मैं उसे करीब से देखना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था। मांदर की आवाज़ थम चुकी थी। गाड़ियों के हॉर्न भी अब बंद हो चुके थे।
मैं फूलों का गुलदस्ता लिए शंभू चाचा के मकान के बाहर खड़ा था। मकान क्या था, निहायत खूबसूरत बंगला बन चुका था। सामने वाली खाली ज़मीन पर टेंट डालकर खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा था। मैं गुलदस्ता पकड़े इधर उधर देख रहा था कि तभी लक्ष्मी चाची ने दूर से मुझे आवाज़ दी, अरे साहब, आप कब आए? जोहार मासी, कल शाम ही। वो कोमल, मैं बोलते बोलते रुक गया। हाँ हाँ, आओ ना, अभी ही तो आई है अपने ससुराल से। आओ ना, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। मासी मुझे लिए मकान के अंदर आ गई। कोमल देख, कौन आया है? वो डाक बंगला वाले बाबू थे ना, वही तुमसे मिलने आए हैं। लक्ष्मी चाची ज़ोर ज़ोर से पुकार रही थी। माँ, उससे कह दो वापस चला जाए। कोमल की सिर्फ आवाज़ आई थी, वो नज़र नहीं आई। कोमल देखो, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ, मैंने ऊंची आवाज़ में कहा। फूल सा दिल तोड़ने के बाद फूल शोभा नहीं देता, चले जाओ। उसकी गजदार आवाज़ सुनाई दी। मैं फूल सामने वाली मेज़ पर रखकर वापस हो गया। मेरे कदम नौनो मन के हो गए थे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं सर झुकाए धीरे धीरे चल रहा था। तभी मेरे कदमों में वही फूलों वाला गुलदस्ता आ गिरा जो कुछ देर पहले मैं बहुत प्यार से बनाकर कोमल के लिए लाया था। सारे फूल बिखर गए थे। मैंने मुड़कर देखा, कोमल बालकनी के अंदर जाती हुई नजर आई। कोमल बालकनी से अंदर जाती हुई नजर आई। मेरी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर फिर से हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।